आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण, जिसे विस्थापन समय संबंध भी कहते हैं, और यह द्वितीय समीकरण होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की व्युत्पत्ति कैसे करना है। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो यह एक समान त्वरित गति का ग्राफ है। इसमें यहाँ पर वेग का अक्ष है वेलोसिटी का, और यहाँ पर समय का अक्ष है टाइम का। ये जो हिस्सा है ओ से लेकर के ए तक का, ये दर्शाता है प्रारंभिक वेग को, और यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के ई तक का भाग, ये जैसे यहाँ पर बी से लेकर के सी तक का भाग, ये दर्शाता है अंतिम वेग को। यहाँ पर ओ से लेकर सी तक ये टाइम है। इसी तरह से ए डी भी क्या कहलाएगा, टाइम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समांतर हैं। और यहाँ पर इसका जो कोण मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। आप लोग जब चित्र बनाइएगा तो इसमें थीटा भी लिख लीजिएगा। और ये जो ढाल है ये त्वरण के बराबर होता है। तो वेग समय की ग्राफ की ढाल जो है वैसे भी त्वरण के बराबर होती है, तो यहाँ ए लिख देना है। इस तरह से चित्र बनाना है। तो और इस चित्र के बारे में अब लिखना है। माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण कितना है, ए है। आप इस चित्र को देख करके लिख सकते हैं। ये त्वरण इसको दर्शा देना है, यहाँ लिख देना है। फिर प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, ये प्रारंभिक वेग लिखा हुआ है। अंतिम वेग भी है, ये अंतिम वेग भी लिखा हुआ है। विस्थापन यस है, विस्थापन इसमें नहीं लिखा है, लेकिन कोई वस्तु गतिशील है तो विस्थापन तो होगा ही। और समय अंतराल टी है, तो ये समय अंतराल टी है जिसका वी टी ग्राफ बनाया गया है। वी टी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ बनाया गया है। अब हम जान चुके हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। इसको पहले के वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं वेग समय ग्राफ का। तो इसमें दो आकृतियाँ हैं। आप देखेंगे ये जो आकृति है, यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, ए ओ सी डी और ए, ये आयत हो गया। और दूसरी ये आकृति है, इसका नाम ए बी डी, ये क्या कहलाया, त्रिभुज कहला गया। ये दोनों को मिलाने पर ये दोनों का क्षेत्रफल बन जाएगा। ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल बन जाएगा। और ये क्षेत्रफल किसका कहलाएगा, विस्थापन के बराबर होगा। तो यही हमको यहाँ पर लिखना है। ये देखिए क्षेत्रफल आयत ए ओ सी डी या चतुर्भुज ए ओ सी डी। तो देख लीजिए ए ओ सी डी आयताकार है, इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये क्षेत्रफल उसका लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो हमारा भाग बना था त्रिभुज का बना था। तो त्रिभुज का नाम देखिए, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। तो ये वाला भाग हो गया ये त्रिभुज का। तो इसके क्षेत्रफल को भी जोड़ दिए हैं। और जब पूरा क्षेत्रफल दोनों का मिल जाएगा तो किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक आकृति आयताकार है, एक आकृति त्रिभुजाकार है। दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो ये विस्थापन के बराबर होगा। अब यदि यहाँ पर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो फिर से चित्र में देखते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक तो जान चुके हैं आपकी ये आयत है। और इस आयत में मान लेते हैं कि ए ओ लंबाई हो गया और ओ सी चौड़ाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिए हैं ए ओ गुणे ओ सी। अब यहाँ पर ये त्रिभुज की बात हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणे आधार, या लंब गुणे आधार, या आधार गुणे ऊंचाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए डी जो है आधार है, और ये जो बी डी है ये इसका क्या है, लंब है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 1/2 आधार और ये हो गया ऊंचाई। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख दिए। अब इनका मान रख के देखते हैं। तो यहाँ ए ओ का मान क्या है, यू, ओ सी का मान क्या है, टी। तो चलिए चित्र में देख लेते हैं कहाँ है, ये है ए ओ। तो ए ओ का मान कितना है, यू है, और ओ सी का मान ये है, ओ सी यहाँ से यहाँ तक, ओ सी का मान क्या है, टी। तो इसका मान रख दिए हैं। केवल हमको मान रखना है। अगले स्टेप में देखिए कि 1/2 को इसी तरह से उतार दिए, इस धन को भी इसी तरह से उतार दिए। अब हुआ बी डी और ए ओ। तो चलिए बी डी का मान देखते हैं यहाँ चित्र में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू है।
ये इस तरह से, ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। अब मुझे इस लाइन का वेग चाहिए कि ये बी से डी तक कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़े में से छोटे को घटा देंगे, अर्थात v माइनस यू कर देंगे, तो बी डी का मान v माइनस यू हो जाएगा और ए ओ का मान ये t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओ सी टी है तो ओ ए भी t होगा। अब यही मान हमको वहाँ पर जा कर के रख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया बी डी, और बी डी का मान क्या था, v माइनस यू, और ए ओ का मान क्या था, t, तो ये t लिख दिए हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में जो हम पहले निकाल चुके हैं गति का प्रथम समीकरण, वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यदि इसको हल करेंगे तो u का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, और इधर क्या बचेगा, ए टी। अर्थात यहाँ पर v माइनस यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए टी रख सकते हैं। तो अगले स्टेप में पूरा यही हम कॉपी कर दिए हैं और इसी को रख दिए हैं। देखिए s की जगह पर यस आ गया, यू टी की जगह पर यू टी आ गया, हाफ की जगह पर हाफ आ गया, ये प्लस की जगह पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ यदि हम ए टी रख देंगे, ये ए टी यहाँ रखेंगे और इनटू में टी कर देंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। इस तरह से ये जो गति का समीकरण है ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस है विस्थापन और ये प्रारंभिक वेग, समय ये है त्वरण और ये है समय। तो इसको हम विस्थापन समय संबंध भी कहते हैं।